हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हम बात करेंगे वास्तु से रिलेटेड कुछ चीज़ें, दिशाओं के बारे में कि कितनी दिशाएं होती है। हम अपना घर का वास्तु करते समय किस दिशा को ध्यान में रखते हैं और किस डिग्री पे दिशा होती है। जब हम घर का मुहूर्त करते हैं वहाँ से हमारा वास्तु स्टार्ट हो जाता है। मुहूर्त ही हम कह सकते हैं कि जब हम प्लॉट की जब बाउंड्री करते हैं तभी से वास्तु स्टार्ट हो जाता है। ब्रह्मकोण तभी से बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बाकी दिशाओं का निर्माण होता है। दो तरह के दिशाएं होती है, दो तरह के प्लॉट्स होते हैं। दिशाएं नहीं बोल सकते, दो तरह के प्लॉट होते हैं। एक होता है दिशा प्लॉट, एक होता है विदिशा प्लॉट। दिशा प्लॉट का मतलब होता है कि जब कोई डायरेक्शन हमारे प्लॉट की वॉल पे 90 डिग्री पर मिल रही है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे ईस्ट हो गया, स्क्वायर हमारा कोई प्लॉट है और उसकी एक वॉल पे डायरेक्ट 90 डिग्री पे ईस्ट आ रहा है, दूसरी वॉल पे नॉर्थ आ रहा है, थर्ड पे साउथ आ रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री पर मिलता है, तो वो होता है दिशा प्लॉट कहलाता है। दूसरा होता है विदिशा। विदिशा प्लॉट क्या होता है? विदिशा प्लॉट होता है कि नॉर्थ हमारा 90 डिग्री से कुछ एंगल घुमा हुआ हो, जैसे किसी कॉर्नर पे नॉर्थ आ रहा है, प्लॉट के कॉर्नर पे नॉर्थ आ रहा है। हम दिशा कहाँ से देखते हैं? जिस तरफ से सूर्य उदय होता है वो ईस्ट मानी जाती है। कंपस पे भी अगर आप देखेंगे, अगर विदिशा प्लॉट और दिशा प्लॉट का अगर पता करना है, आप कंपस पे देख सकते हैं। वो आपको पता लग जाएगा कि ईस्ट आपका डायरेक्ट 90 डिग्री पे आ रहा है या 90 डिग्री से कुछ डिग्री हट के आ रहा है, तो वो विदिशा प्लॉट कहलाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका वास्तु करना। तो जब हम पंडित से पूछते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जिसको कि आधा ज्ञान है, तो वो कहेगा कि 90 डिग्री को ईस्ट मान के अपना डिज़ाइन कर लो। जब हम 90 डिग्री पे ईस्ट करते हैं, मान लो कि नॉर्थ हमारा 38 डिग्री या 40 डिग्री शिफ्ट हो रखा है, मतलब 90 डिग्री पे नहीं है, 40 डिग्री वहाँ से हटा हुआ है नॉर्थ, और हम उसी को नॉर्थ मान लेते हैं और उसके हिसाब से अपना काम, मतलब अपना इंटीरियर का काम या स्ट्रक्चर का काम स्टार्ट करते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जो दिशा है वो दिशा है। दिशाएं मैं आपको बता दूं कि दिशाएं 4 नहीं होती है, दिशाएं 8 भी नहीं होती है, दिशाएं 16 होती है। कौन कौन सी, मैं आपको समझा देता हूँ। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ये 4 दिशाएं सबको पता है। उसके बाद कुछ लोगों को ये भी पता है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, देवताओं का स्थान है, जिसे ईशान कोण कहा जाता है। ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट होता है, जिसे अग्निकोण कहा जाता है। सबको पता है कि अग्निकोण में किचन होनी चाहिए, रसोई अपना चूल्हा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आता है ना, और आपका साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आता है, जिसे नैऋत्य कोण कहा जाता है। जब हम स्ट्रेट मान के किसी भी डायरेक्शन को, जब स्ट्रेट मान के हम अपना वास्तु करते हैं, अगर हम 90 उसको एक्यूरेट जिस डिग्री पे आ रहा है, अगर उस 0 डिग्री को ना मान के हम अगर स्ट्रेट करके चलते हैं, तो ये 8 दिशाएं चेंज हो जाती है। इनमें दिशाओं का अगर कोण देखा जाए तो 45 डिग्री पे ये एक एक दिशा आती है, अगर हम 8 दिशाओं की बात करें। अब हम आपको बताएं कि इन 8 दिशाओं से भी 8 दिशाएं निकलती हैं, मतलब टोटल 16 दिशाएं आती हैं। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आ गया नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में भी एक डायरेक्शन होती है, जिसे बोला जाता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन आती है, जिसे बोला जाता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। इस तरह से 90 डिग्री पे 4 डायरेक्शन आ गई हमारी, मतलब कि 22.5 डिग्री पे एक डायरेक्शन देखी जाती है। अब हमने जो हमारा विदिशा प्लॉट है उसको हमने स्ट्रेट अगर लिख दिया कि ईस्ट है, तो हमारी 22.5 डिग्री पे तो दिशा ही बदल गई। और जैसे जैसे दिशा बदलती है उसके हिसाब से उसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या उसका एरिया डिफाइन जो किया हुआ है, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और हम क्या करते हैं कि हमने साउथ ईस्ट में
हमने गलत देख के साउथ ईस्ट में हमने किचन तो बना दी, लेकिन एक्चुअल पता लगता है कि वो साउथ ईस्ट है ही नहीं। हमने टॉयलेट बना दिया, पता लगता है कि वहां साउथ वेस्ट आ रहा है या नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, और हमारे साथ प्रॉब्लम, जिंदगी में दिक्कतें आनी चालू हो रखी है। तो आप ये भी सोचेंगे कि हमने तो वास्तु बिल्कुल ठीक किया था, हमने ईस्ट और हमने उसी हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में भगवान का स्थान बना दिया, साउथ ईस्ट में ये क्या कहते हैं इसको, किचन बना दी, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बना दिया। ये सबको पता है, लेकिन एक्यूरेट डायरेक्शन कौन सी है ये नहीं निकालना आपकी सब वास्तु को, बेसिक्स को भी खत्म कर देता है। तो ऐसा ना करें। प्रॉपर वास्तु की जो 16 डायरेक्शन है, आपको बता दें कि डायरेक्शन जो है वो 16 होती हैं, उसके बाद उसके 32 दरवाजे होते हैं, 32 डोर्स होते हैं। उनमें कई दरवाजे ऐसे हैं जो अच्छे हैं। साउथ का अगर देखा जाए कि साउथ फेसिंग अगर प्लॉट है, साउथ फेसिंग प्लॉट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसका अगर दरवाज़ा आपने अच्छा निकाल रखा है, जो डायरेक्शन 8 दरवाजों में से हर डायरेक्शन के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे में से अगर 2 दरवाजे जो अच्छे हैं अगर वहाँ आपने निकाल दिया तो कोई इशू नहीं होता साउथ से फेसिंग प्लॉट में। लेकिन बाकी में बाकी डोर्स अगर ओपन हो जाते हैं तो दिक्कत आती है, नुकसान होता है। तो ये चीज़ें आप पूरी जानकारी लेकर, प्रॉपर जानकारी लेकर तभी उसको करें। किसी के भी कहने पर ईस्ट को सीधा, जब भी अपना प्लॉट पे अगर वास्तु आपको देखना है तो कंपस पे एक बार, कंपस भी एक्यूरेट नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा कि कंपस एक्यूरेट होता है, ना कंपस एक्यूरेट होता है, ना आपका फ़ोन का कंपस एक्यूरेट होता है। उसका रीज़न है कि जहाँ पर भी आप कंपस लेके खड़े होगे, सबसे पहले तो प्लॉट के सेंटर में लेके कंपस लेके खड़ा होना, तो आसपास में जितना भी अगर स्टील बंधा हुआ है या कुछ भी ऐसे लोहे की कुछ चीज़ है, वो आपकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो कंपस भी आप 100% एक्यूरेट नहीं कह सकते, बट उसका दूसरा तरीका है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा। बट आपको एक अंदाजा ये लग जाएगा कि हमारी ये जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर 90 डिग्री नहीं है, ये घूमी हुई है। तो समझ जाइएगा कि आपको दिशा 22.5 डिग्री के हिसाब से ही निकालनी है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने घर का वास्तु करना है। तो आज के लिए मैं आपको दिशाओं के बारे में जो मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी, बहुत बड़ा पार्ट है वास्तु, एक छोटा पार्ट नहीं है। वास्तु अपने आप में बहुत वृहद है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ इसमें देखी जाती है। तो इसको छोटा समझकर छोटा समझने की गलती ना करें। प्रॉपर या तो समझें, सीखें, या किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से आप अपने घर का वास्तु करवाएं। उसके बाद ही पहले डिज़ाइन करवाएं वास्तु, उसके बाद अपना वर्क करें, जिससे कि आप आने वाली परेशानियों से, आपका पैसा भी खर्च हो रहा है, आने वाली परेशानी से भी आप बच सकें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ लेके आऊँगा। धन्यवाद। आप याद कीजिएगा, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा। ये तो वास्तु की बात है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंटीरियर के लिए रिगार्डिंग कुछ चीज़ साइट, आपको लाइव साइट से दिखाऊंगा कि साइट पे किस तरह से क्या काम होता है, कहाँ गलतियाँ होती है, कहाँ उसको सुधारा जा सकता है। वो चाहे फ्लोरिंग से रिलेटेड हो, अगर इंटीरियर की बात करें तो, या फ्लोरिंग से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, फॉल सीलिंग से रिलेटेड हो, फर्नीचर हो, पेंट हो, अंदर इंटरनल इंटीरियर में जो कुछ भी आता है, मतलब फ्लोर से लेकर सीलिंग तक का जितना भी आपका आप डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी लगाते हैं, कुछ भी मटेरियल लगाते हैं, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या आपके लिए चीप एंड बेस्ट रहेगा, किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, कहाँ गलतियाँ करने से बच सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। उसके अलावा स्ट्रक्चर की अगर बात करें, खाली प्लॉट से, प्लॉट का सिलेक्शन कैसे, वास्तु में एक चीज़ और आती है कि प्लॉट का सिलेक्शन कैसे किया जाए, प्लॉट कैसे देखा जाए कि प्लॉट सही है कि गलत है, उसके बारे में बताएंगे आपको, प्लॉट सिलेक्शन के बारे में बताएंगे। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, उसकी फुटिंग, आपके डिज़ाइन कैसे बनता है। सबसे पहले लेआउट हो गया, प्लानिंग हो गई कि प्लानिंग करके आप कहाँ कहाँ कॉलम आ रहे हैं, फुटिंग के हिसाब से दी जाती है, कॉलम कैसे उठाए जाते हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा खर्चा होता है जो आपको पता भी नहीं होता और खर्चा हो जाता है, उसमें मटेरियल कितना मिलाया जाता है, मतलब बहुत कुछ है। तो आपको इस पेज पे प्लानिंग से रिलेटेड,
इंटीरियर से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड, मतलब एक ही जगह आपको सारी चीज़ें लगभग सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। तो ये अलग अलग वीडियो में आता रहेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि जो भी नई वीडियो आती है वो आपके पास आ जाए और आप इससे दूर ना रहें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।